Model School for the Visually Handicapped. Annual Results Day. हमारे आज के गणमान्य अतिथि महोदयों का हार्दिक स्वागत करता हूं यहाँ पर और मैं हमारे प्रिंसिपल सर को बुलाना चाहूंगा कि सर आप आए प्लीज। मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि पूरे साल आपने जो मेहनत की है आज उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है और इस दिन का हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच में कुछ महान हस्तियां भी हैं जिनका परिचय मैं आपको कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे बीच में एसपी सर हैं श्री धीरेन्द्र गुंजियाल जी। आप एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में डॉक्टर विजया जी हैं और डॉक्टर नीरू जी हैं जिनको हम दीदी बोलते हैं। तो ये दोनों सिस्टर्स हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक शिक्षा हमें देती हैं। गीता जो क्योंकि गीता एक अल्टीमेट ट्रूथ है, अंतिम सत्य है और गीता का ज्ञान आज इस पूरे विश्व में प्रासंगिक है। तो गीता के माध्यम से ये समाज को जागृत कर रही है। तो एक बार दोनों हमारी दीदियों के लिए आपको और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ जितने भी यहाँ पे अभिभावक आए हुए हैं आप सभी का। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई उन सभी बच्चों को जिन्होंने पूरे वर्ष मेहनत करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। वैसे तो बच्चों जीवन की एक परीक्षा होता है और प्रतिदिन हमें एक परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन छात्र जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे प्राचीन काल में हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने हमारे जीवन को 4 भागों में विभाजित किया हुआ था, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम के नाम से हमारे जीवन को पूरी तरह उन्होंने एक समायोजित किया हुआ था। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम, इसमें 25-25 वर्ष की अवधि में हमें अपना जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करना होता था, जिसमें 25 वर्ष तक हमें अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हुए उचित शिक्षा और ज्ञान को हमें अर्जित करना होता था। तो ये आज भी प्रासंगिक है। ये आपके प्रारंभ के जो 25 वर्ष हैं, आज कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हमारे जीवन से विलुप्त होते जा रहे हैं अगर हम उस आश्रम व्यवस्था का पूरी तरह पालन करें। देखिए, आश्रम व्यवस्था किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मनुष्य जीवन को एक पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीने की एक कला है। सो अगर आज भी हम उस ब्रह्मचर्य आश्रम का उन 25 वर्ष का पूरी तरह पालन करें तो कहीं ना कहीं हम जिस लिए हमारा जीवन ईश्वर ने हमें दिया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल हमें शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं है, शिक्षा का मतलब परोपकार करना भी है। आप उस शिक्षा को क्या शिक्षा कहेंगे कि जो शिक्षा प्राप्त करके परमाणु बम बना रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जो मनुष्य जीवन को नुकसान पहुंचाती है। शिक्षा तो वो है जो मनुष्य जीवन का कल्याण करती है, इस दुनिया का कल्याण करती है। सो आज हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जो वास्तविक शिक्षा थी, जो हमारा उद्देश्य था, वो विलुप्त होता जा रहा है, हमारे संस्कार कम होते जा रहे हैं। सो इसके लिए कहीं ना कहीं हमको एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था अपने जीवन में लानी होगी जो हमें संस्कार दे और जो इस दुनिया का कल्याण करे। सो हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो एसपी सर हैं वो एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती, कर्मठ और एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आज वे हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में दीदी हैं और इन सब का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और उसके बाद हम रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। आपको भी एक जिज्ञासा हो रही होगी कि किसने क्लास को टॉप किया है। इस जिज्ञासा को अभी बना के रखिए। सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय धीरेन्द्र गुंजियाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं आपको संबोधित करने के लिए। और सर के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, हमारे ही विद्यालय में एक बच्ची पढ़ती है। उस बच्ची का यहाँ पे जो एडमिशन था वो सर ने ही कराया। उस समय सर चंपावत डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हुआ करते थे और ये बच्ची सर को वहां पे मिली और उस बच्ची को मुख्य धारा में लाने का श्रेय आज सर को ही जाता है।
आज वो बच्ची बहुत अच्छा कर रही है और सर हमेशा उस बच्ची से जुड़े रहते हैं। मैं उस बच्ची के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप जैसे महान व्यक्ति पुलिस में है, आप जैसे महान व्यक्ति हमारे समाज में है, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय धीरेन्द्र गुंजियाल जी को, आप आए और आज के शुभ अवसर पर हमारे बच्चों को आशीर्वचन दें। आदरणीय धीरेन्द्र गुंजियाल जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज आपको बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा है कि आपने जितना मेहनत किया है साल भर में, उस मेहनत का आपको रिजल्ट आने वाला है। तो पहले तो शुभकामनाएं। सारे बच्चों ने बहुत परिश्रम किया है। प्रिंसिपल साहब से मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कह रहे थे कि सब बच्चों ने बहुत परिश्रम किया है और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जीवन का कुछ न कुछ हमको जीवन में कुछ अच्छा काम करना है। जीवन का उद्देश्य का मतलब, जीवन का उद्देश्य ये है कि जैसे आज आपको उत्सुकता है, बहुत परिश्रम किया है आपने साल भर, आपके सर लोगों ने, टीचर लोगों ने आपको सिखाया है और आप लोगों ने एक एक चीज ग्रहण किया है। और घर में भी जाके 4 बजे से बहुत सारे बच्चों के बारे में मैंने बताया मुझे कि 4 बजे से पढ़ाई करते हैं उठ के। कितने बच्चे उठते हैं 4 बजे? जरा हाथ खड़ा करें, तालियां बजाइए जरा बच्चों के लिए। 4 बजे से आप लोग पढ़ाई करते हैं और फिर अपने वंदना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद पढ़ते हैं। तो जो बच्चा जितनी जल्दी उठेगा 4 बजे से, उससे पहले नहीं उठना है, 4, साढ़े 4, 5 बजे से, तो आपको वैसे अनुभूति होगी और पूरा नॉलेज आ जाएगा। सारा जो भी गुरु लोग, आपके टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, वो सारा ज्ञान आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सवेरे 4 बजे उठने से? क्योंकि ये ऐसा समय है, एक ऐसा समय होता है जिस समय में बिल्कुल शांति रहती है। और ये समय ऐसा है कि उस समय में सारा सबसे ज्यादा दिमाग काम करता है और हम उसको कोई भी चीज पढ़े तो हम उसको सरलता से, तत्परता से, जल्दी से जल्दी हमको याद हो जाएगा वो चीज। फोकस रहते हैं हम लोग उस समय में, इधर उधर दिमाग नहीं घूमता हमारा उस समय में। और फिर आप अपना काम करते हैं। तो ये अच्छा सुनहरा अवसर है कि हमारे बीच में डॉक्टर विजया गोडबोले दीदी है और नीरू लखेड़ा में दीदी है। आप गीता ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ट्रेनर हैं, आपको पूरी गीता याद है और आप कई लोगों को प्रशिक्षण देती हैं, एग्जाम देने का टेस्ट लेते हैं कि ऑनलाइन, और कई इस गीता लर्निंग, जो गीता सीखने की सरल गीता को कैसे सरलता से हम अपने जीवन पे सीख सकें और इसका क्या उपयोग हो सकता है। हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी को जी रहा है। एक छोटे बच्चे अपने जीवन का एक सुनहरा सपना अपने मन पर बिठाए हुए हैं, लेकिन कैसा जीवन जीना है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है और कैसा करना चाहिए हमको, कैसा होना चाहिए हमको, इस जीवन का पाथेय क्या है, क्या हमको प्राप्त करना है इस जीवन में। जो ये मानव जीवन हमें मिला है वो उसके लिए बताते हैं कि परमात्मा भी इच्छा करते हैं कि हमें मानव जीवन प्राप्त हो। ऐसे सरलता से नहीं मिला ये जीवन हमें, किसी उद्देश्य, किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीवन हमको प्राप्त हुआ है। तो इस जीवन में कैसे हमको काम करना चाहिए, इसके बारे में गीता जी जो है भगवद गीता में हमको बताया गया है। तो ये आज मैं प्रिंसिपल साहब का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, इस एकेडमी का धन्यवाद करता हूँ जिसके माध्यम से इन सारे बच्चों को यहाँ पर भिन्न भिन्न जगहों के घरों से आए हुए बच्चे हैं, भिन्न भिन्न परिवेश से आए हुए बच्चे हैं, आप सबको एक घर पे रहने का यहाँ अवसर मिला। आज की इस प्रातः मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को गीता पाठ का ऑनलाइन, आपको ऑफलाइन यहाँ बैठ के, पहले ऑफलाइन, उसके बाद जो बच्चों के पास मोबाइल फोन सर ने अलाउ किया हुआ है
उन बच्चों को ऑनलाइन गीता लर्निंग के कोर्सेज जो बच्चे इच्छुक हैं वो कराने के लिए यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप जीवन में आगे प्रशस्त हो सके, मजबूत हो सके और एक जो जीवन का ध्येय है, जीवन का असली अर्थ है, उसको प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब भी यूनिफॉर्म की बात होती है, जब भी वर्दी की बात होती है, उत्तराखंड पुलिस के पेज को फॉलो करते हैं हम लोग। उत्तराखंड पुलिस के साथ में जब उनका पेज फॉलो करते हैं तो सर का नाम वहाँ पर कई बार देखा है। और सर जिस तरह से सर ने भी कहा कि बहुत ईमानदार और अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, कार्य कुशलता के लिए जाने जाते हैं। और वो स्टूडेंट आज बड़ी हो रही है, यहीं बैठी हुई है, आज उसको भी लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ, और सर को भी एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। और सर ने चंपावत में दूरस्थ स्थान है उत्तराखंड का, सभी को पता है, और हिमालयी क्षेत्र में जब भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी नहीं पता। सर को दिखा बहुतों को होगा, लेकिन वहाँ पर जो दूरदर्शिता है वो, और सर का जो समाज के प्रति जो समर्पण है वो काम आया, वो यहाँ पर आज है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी सुंदरता से, जितनी सरलता से सर ने जो जीवन का मार्गदर्शन किया, जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अक्सर जब हम यूनिफॉर्म होते हैं हमें बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, हम अलग अलग अनुभवों को लेकर आते हैं। और गीता भी तो यही कहती है, गीता का सार अगर देखें तो हमें जीवन जीना सिखाती है, और किस तरह से जीवन में जाते हैं और कैसे हमको जीवन को जीना चाहिए, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ में हम आगे बढ़ें और उतनी ही ऊंचाइयों को हासिल करें, वो सब कुछ गीता में ही तो है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माइक पर डॉक्टर विजयता दीदी जी को कि वो आए और सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। सभी को सुप्रभात। आज आप सभी इतनी उत्सुकता लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, और बीच में शायद हम लोग आ गए व्यवधान के रूप में, लेकिन यह व्यवधान नहीं है। आपका रिजल्ट आपको मिलना ही है, जो बहुत अच्छा है। सबने बहुत मेहनत से पूरे वर्ष जो मेहनत की है उसका प्रतिफल आज मिलने वाला है सभी को, और वो अच्छा ही मिलने वाला है। आपको मिठाइयाँ खाने को मिलनी ही हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ कुछ बातें जो आवश्यक होती हैं, उसी के संदर्भ में हमारा गीता परिवार, हम लोग गीता परिवार की तरफ से आए हुए हैं। इसमें शुरू में तो छोटे बच्चों के लिए ही हम कार्य किया करते थे। जब इसकी स्थापना हुई 1986 में, उस समय केवल छुट्टी के दिन छोटे बच्चों को भगवत गीता सिखाना और उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताना, क्योंकि स्कूलों में नहीं बताया जाता, इसलिए अपनी संस्कृति क्या है उसके बारे में जानना, उसमें क्या क्या किया जाता है, ये कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन कोविड के कारण कुछ ऐसा चक्र बदला कि ये भगवत गीता हम सभी के लिए कुछ सुलभ हो गई, और पूरे संसार में आज ऑनलाइन लाखों लाख लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि घर बैठे प्रतिदिन 40 मिनट की कक्षाएं होती हैं, और जिसमें आपको पूरे 18 अध्याय शुद्ध उच्चारण के साथ सिखाना होता है, और उसी के साथ साथ अर्थ भी बताते हैं, क्योंकि अर्थ फिर सभी ने संस्कृत पढ़ी नहीं होती है। अभी जैसे सर ने बताया था, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, किसी को याद है? कोई बता सकता है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और कितने श्लोक हैं? बहुत अच्छा। यहाँ कुछ बच्चे गीता पढ़ते भी हैं क्या? कितने बच्चे पढ़ते हैं, हाथ उठाएंगे? अच्छा, 2-3 है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि शुद्ध उच्चारण के साथ, संस्कृत के शुद्ध उच्चारण के साथ हम आपको गीता सिखाएं, और साथ ही साथ फिर उसका अर्थ बताएं, जिससे आप धीरे धीरे करके पूरे 18 अध्याय कंठस्थ कर लेंगे अर्थ के साथ, क्योंकि आपकी वैसे भी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है हम लोगों से, बहुत ही अच्छी, आप तुरंत याद कर लेते हैं हर चीज़, और इस कम आयु में तो और भी जल्दी याद होता है। और भगवत गीता
उन्हीं के पास आती है जो भाग्यशाली है। ये हमारे सबके ऐसे बस की बात नहीं है कि हम चाहें और हमें भगवत गीता मिल गई। ये प्रत्येक का सौभाग्य है कि भगवत गीता जिसको सीखने को मिलती है। जीवन जीने की कला ये भगवत गीता में ही हमें मिलती है। जैसा आपको पता है, शरीर के लिए कर्म आवश्यक है, बुद्धि के लिए ज्ञान आवश्यक है, वैसे मन के लिए भक्ति भी आवश्यक है। और जब ये तीनों बातें हम साथ साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम उसको अपने जीवन में उसका उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि जब भी हमारे मन में कोई द्वंद्व हो तो हमें तुरंत गीता का कोई श्लोक ऐसा याद आ जाता है कि जिससे हमारे मन का द्वंद्व कम हो जाता है, ऐसा करूं वैसा करूं। तो भगवत गीता जो है वो हमारे पूरे जीवन की कला सिखाने के लिए है। ये अंत तक ऐसा नहीं कि आज 18 अध्याय सीख लिया आपको समझ में आ गया, ये तो पूरे जीवन के लिए है। धीरे धीरे वो समझ में आता है, जैसे जैसे हम उसमें उतरते जाते हैं वैसे वैसे वो समझ में आने लगती है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी जी। और निश्चित ही जिस तरह से आपने बताया है बहुत संक्षिप्त में और बहुत गहराई से, निश्चित ही आने वाले समय में हम इसका लाभ उठाएंगे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ से नीरू दीदी जी से कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नीरू दीदी। सबसे पहले मैं संस्थान के प्रिंसिपल सर को और गुंजाल सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमें अवसर दिया यहाँ पर आने का, हमें आमंत्रित किया, तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। तो इस भगवत कार्य के लिए हमें यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भगवत गीता से कैसे जोड़ा जाए और उनको भगवत गीता के विषय में किस तरह बताया जाए। तो हमारी ये जो संस्था है गीता परिवार, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही काम कर रही है। तो ऑनलाइन में हमारे यहाँ पर सुबह 4 बजे से रात्रि 2 बजे तक हर घंटे क्लास चलती है और ये क्लास जो है 13 भाषाओं में चलती है। तो अपनी भाषा हिंदी, इंग्लिश, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कोई भी आपकी भाषा है उस भाषा में आप आसानी से ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। और साथ साथ हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही हैं। तो हमारा बात ये सौभाग्य है कि आपके बीच में हम आए हैं, हमें अवसर मिल रहा है कि हम आपको भगवत गीता के बारे में बताएं, उसका शुद्ध उच्चारण किस तरह किया जाता है वह बताएं। क्योंकि मंत्रों का देखिए उच्चारण जो है जब हम शुद्धता से करते हैं तभी हमारे जीवन पर और हमारे जीवन पर उसका अच्छे से असर होता है और मंत्र अपना असर दिखाते हैं। तो भगवत गीता के जो श्लोक हैं ये जो सदैव भगवान की वाणी है। तो भगवान के द्वारा बोले हुए श्लोक जब हम सीखते हैं और उनका शुद्धता से उच्चारण करते हैं तो अवश्य ही हमारे जीवन पर उसका असर होता है। ये हमने खुद अनुभव किया है और बहुत से ऐसे साधक हमारे गीता जी से जो जुड़े हुए हैं वो गीता जी को सीखने के बाद उसका उच्चारण शुद्धता से जब करते हैं और अपने जीवन में आए हुए परिवर्तन को बताते हैं तो हमें बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। और धीरे धीरे देखिए प्रत्येक जन तक गीता, हर घर गीता, हर घर गीता, ये हमारे स्वामी जी का ध्येय वाक्य है और उनका संकल्प है कि हर घर में और हर व्यक्ति को, हर भारतीय को, हर संस्कृति को समाज में जो है गीता का ज्ञान होना ही चाहिए। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम आप लोगों के बीच में आकर आपको गीता जी का शुद्ध उच्चारण सिखा पाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसमें भाग लेंगे। देखिए जो भगवत गीता है ये भगवान की जो मुख से निकले हुए श्लोक हैं और भगवान ने इसमें कहा है कि मुझे वो व्यक्ति बहुत ही प्रिय है ना जो मेरी इस भगवत गीता को पढ़ता है और पढ़ाता है। तो आप में से कौन कौन बच्चे भगवान के प्रिय होना चाहते हैं, हाथ उठाइए। बहुत सुंदर, सभी बच्चे भगवान के प्रिय होंगे और भगवान को प्रिय है जो उनकी भगवत गीता का गान करता है। श्रीमद् भगवत गीता ये एक गीत है जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और जिस तरह से आपके कुछ शब्द कहने पर सभी ने हाथ ऊपर किए थे, निश्चित ही एक बहुत अच्छा परिणाम होने वाला है। और
जितने भी पेरेंट्स और गार्जियंस हैं हमारे अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप सभी का एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। और बात श्रीमद् भगवद गीता जी की चल रही है, तो हमारे बीच में गुलाब चंद कक्षा 12वीं के छात्र वो श्लोक पाठ करेंगे। गुलाब चंद। प्राथम में सभी विद्वज्जनों को एवं प्रिय श्रोताओं को प्रणाम, नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोकों से परिचय करवाऊंगा आपको। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मात्र मेरे एक सच्चिदानंद घन परमेश्वर की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण और एक महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, एक महत्वपूर्ण कथन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, अर्थात तुम्हें कर्म ही करना चाहिए। और कैसे कर्म करना चाहिए? विशुद्ध कर्म, कल्याणकारी कर्म, जो समस्त विश्व के लिए हितकारक हो, ऐसे कर्म करना चाहिए। किंतु उन कर्मों में कदापि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अर्थात उनके फलों में आपको यह आसक्ति नहीं रखना चाहिए कि आपको इस कर्म करने से क्या फल प्राप्त होगा अथवा क्या नहीं प्राप्त होगा। और निष्काम कर्म करते हुए अपने कर्म को सदैव गतिमान करना चाहिए और उन कर्मों के प्रति उनके फलों में कभी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस पल का सभी को इंतजार था, 1 साल से तैयारियां कर रहे थे, 1 वर्ष बीत चुका है और हमारा यानी कि विद्यालय का 9 वर्ष है आज, क्योंकि आज सेशन का फर्स्ट डे है, पहला दिन है। तो चलिए आप सभी पेरेंट्स का, सभी अभिभावकों का एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और सारे कोऑर्डिनेटर हरीश पवार सर के माध्यम से मेरे पास पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि फुलवारी में जब तक कलियां खिलेंगी, जब तक कलियां ना हो तब तक वो पुष्प कैसे बनेंगे। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। चलते हैं बाल वाटिका में। पहले बाल वाटिका, सबसे पहले 3rd पोजीशन है सार्थक, के बाद दूसरे स्थान पर हैं तनिष्क 81.14%। तनिष्क, अब मैं क्लास टीचर को इनवाइट करूंगा। बाल वाटिका की क्लास टीचर आप प्लीज आगे आ जाए। प्रतिमा प्लीज आइए मैम। और इस साल जो सीढ़ियां चलते चलते, छोटी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जो पहली पायदान पर पहुंचे हुआ है अक्षित चौधरी 92.71%। क्लास फर्स्ट 3rd पोजीशन आर्या 82.37%। आर्या। सेकंड पोजीशन आदित्य राणा 84.62%। आदित्य, अब मैं क्लास फर्स्ट के क्लास टीचर उनको इनवाइट करूंगा। फिर से मिसेस प्रतिमा मैम, तो आप यहीं बने रहे मैम। फर्स्ट पोजीशन यथार्थ 91.12%।
मुझे लग रहा है कई लोग रिजल्ट लेके हम सीधे चलो हम तो पास हैं, कल सीधे सीनियर क्लास में बैठेंगे ऐसा मान चुके हैं। 2 लोगों ने शेयर किया, नहीं सॉरी अकेली है। शिवांगी चक्रवर्ती 3rd पोजीशन 93.75%। शिवांगी 93.75%। Second position, Wani Tuck, second position, 94%. Wani. And first position in class second. उससे पहले क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, ओके मैम यहाँ पर हैं, डॉक्टर रतिका ध्यानी मैम पहले ही हैं। रिजल्ट आपने बनाया तो मुझे लग रहा है नाम से पहले ही आप ले आए। कृषिता पारिजा फर्स्ट पोजीशन 94.87%। 94.87%। She scored पहली पोजीशन पर है कृषिता पारिजा। थैंक यू सर। क्लास थर्ड position with 89.25%, Tejas। Second position with 94.50%, Ahmed। अब मैं क्लास थर्ड के क्लास टीचर को इनवाइट करूंगा। क्लास थर्ड के क्लास टीचर शुभम करमजिया सर, मिस्टर शुभम करमजिया सर, थैंक यू सर। एंड फर्स्ट पोजीशन विद 94.87%, हर्षित। ये मुझे लग रहा है, मैंने कहा था ना कि सबने एक क्लास सीनियर के लिए अपना बैग पैक कर लिया और कल से तो हम सीधे सीनियर क्लास में बैठेंगे। क्लास 4 थर्ड पोजीशन with 87.12%, चाहत ठाकुर। Second position with 95.87%, पूजा कांडपाल। पूजा कांडपाल 95.87%। पूजा दोबारा आ जाओ एक बार जी, बहुत जरूरी है ये यादें सजो के रखने की। with 97.37%, ओम वर्मा। क्लास 5 बैठे रहिए, धीरे धीरे हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो हम लोग बैठे रहिए, जितने सीनियर्स हैं आपका भी नंबर आने वाला है। क्लास 5 थर्ड पोजीशन विद 82% मार्क्स, सामिया। मैं मंजू मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सीनियर टीचर पीजीटी म्यूजिक राजकुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज आगे आए। पोजीशन with 90% marks, आरव मित्तल। अब मैं क्लास 5 के क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आगे आए। सर मैम आप आगे आए। क्लास 5 के क्लास टीचर अमित सिंह सर, मिस्टर अमित सिंह जो भी आपको कैमरा के पीछे दिख रहे थे, अब कैमरा के सामने आएंगे। सर आप यहीं बने रहे। अमित सर फर्स्ट पोजीशन
with 95% marks, Vaishnavi. अब मैं श्री धर्मेंद्र राठौर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आगे आए प्लीज, मंच तक आए। 6th, third position with 82.25 marks, Om Singh. Om Singh with 82.25%. Second position with 84% marks, Ans Bhatt. धर्मेंद्र सर आप यहीं बने रहें प्लीज। बोला अब अंश भट्ट सेकंड पोजीशन, क्लास 6 के क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज आ गए हैं। सर मैम सुनीता गुप्ता मैम। फर्स्ट पोजीशन विद 93% मार्क्स, देवांश शर्मा। रमेश कश्यप सर से रिक्वेस्ट करूंगा, म्यूजिक टीचर रमेश कश्यप सर प्लीज आ गए हैं। नेगी सर, रमेश कश्यप सर। क्लास 7th, थर्ड पोजीशन विद 80.75%, क्रिस पांडे। क्रिस पांडे 80.75% अंक। और सेकंड पोजीशन विद 83.63%, गौरी। अब मैं क्लास 7th के क्लास टीचर उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर ब्रिजलाल सर आप प्लीज यहीं पे बने रहें। और फर्स्ट पोजीशन विद 91% मार्क्स, सुरभि। मैं रामलाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि रामलाल सर प्लीज आप आगे आएं। आप तो ब्रेल पढ़ती हो ना, क्लास 8 थर्ड पोजीशन with 72.50% marks, आदित्य तिवारी। मैं कंप्यूटर टीचर अमित सिंह नेगी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज आगे आएं। Second position with 77.20%, शुभम जुरेल। क्लास 8 के क्लास टीचर हरीश पवार सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप बने रहें। शुभम जुरेल सेकंड पोजीशन विद 77.20%, हरीश पवार सर क्लास टीचर हैं क्लास 8 के। फर्स्ट पोजीशन विद 82.70%, आदित्य कुमार। मैं नरेंद्र सिंह नेगी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आगे आए प्लीज। क्लास 9 साइंस, क्लास 9 से दो स्ट्रीम हो जाती है, तो साइंस एंड आर्ट्स। पहले साइंस क्लास 9 थर्ड पोजीशन विद 76.33%,
आदर्श। देखिए सर, मैं क्लास 9th के क्लास टीचर उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, राकेश संथवाल सर, सर आप भी साथ में रहें। सेकेंड पोजीशन विद 78.67% प्रियांशु। और कक्षा 9 में ही पहले स्थान पर हैं 81.30% के साथ मोहित। सर आप यहीं पर प्लीज। मिसेस ज्योत्सना सिंह रेबेका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, ज्योत्सना मैम प्लीज आइए। क्लास 9 आर्ट्स, थर्ड पोजीशन विद 65% मार्क शिफा। सेकंड पोजीशन विद 69.50% डिंपल। डिंपल दूसरे स्थान पर हैं 9th आर्ट्स। और 76.33% के साथ पहले स्थान पर है फर्स्ट पोजीशन विद 76.33% सोनाली। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें क्लास 10th भी है, लेकिन दोनों ही ब्लैंक है अभी, तो उसके लिए हमें कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। क्लास 11th के क्लास टीचर हिम्मत सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज आगे आए। और इसमें जो थर्ड पोजीशन है वो दो स्टूडेंट ने शेयर की विद सेम परसेंटेज 86.20%, विवेक कुमार एंड नमन पांडे। Is 7% marks. Pawan second position with 87% mark. Pawan Kumar. और पहले स्थान पर खुशबू बिखेर रहे हैं with 92.20%. गुलाब चांद। प्रियंका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से जो एक ऊर्जा प्रसारित हो रही थी, अब चलिए उसे प्रचारित करते हैं। और मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगा अपने कलीग श्री हरीश पवार सर को। सर प्लीज। थैंक यू नरेश सर। बहुत गर्व का दिन है आज, और उस गर्व में जो उत्तराखंड के सीनियर आईपीएस श्री धीरेन्द्र गुंजियाल जी ने जो हमें एक महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे बच्चों को आशीष वचन देकर उनका उत्साहवर्धन किया, सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपने जो हमारे बच्चों को प्रेरित किया और अपेक्षा करते हैं कि आप फिर से आए
और हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करते रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहता है, हम भी आपसे सीखते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू विजेता मैम, जो हमारे बच्चों को आने वाले जो गीता पाठ पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि इस पवित्र ग्रंथ को जितना ज़्यादा हम इस स्कूल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे, और आप ही लोग ऐसे हैं जो पहुंचा रहे हैं और उसको चरितार्थ कर रहे हैं इस गीता का, तो थैंक यू मैम। और उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे उसका अनुभव जरूर लेंगे। और थैंक यू डॉक्टर मैम, आपने भी हमें समय दिया और हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन किया। नीरू मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थैंक यू प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब हमेशा हमारे बच्चों के लिए नए नए जो हमारे बीच में जो व्यक्तित्व है उनका हमसे जो रूबरू कराते हैं, ये सिर्फ आपकी बदौलत से है। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर कि जो आज से ही वो मुझे भी आईएएस बनना है, ऐसे हैं और बने रहे, तो उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं आप लोग। तो मैं धन्यवाद करूंगा पेरेंट्स का भी कि आपने जो एक हमें जो मूल्यवान समय दिया और इन बच्चों का जो उत्साह वर्धन करेंगे। और साथ में आज धन्यवाद के सभी बच्चे पात्र हैं जिनका विशेष दिन है, जिनके अंदर एक उत्साह है, पूरे वर्ष का जो मेहनत थी वो उसका आज परिणाम आना है। तो मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी रिजल्ट है उसे स्वीकार भी करें और भविष्य के लिए एक रणनीति भी बनाएं ताकि हम और आगे बढ़ें। और थैंक यू सो मच जो अध्यापकगण, क्योंकि जो पिलर का काम करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके बिना ये पिलर तैयार नहीं हो सकते थे। तो थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू नरेश सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, गति दी। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe.